अस्सलाम वालेकुम। पीपीसी रेडीनेस के इस सेक्शन के अंदर आज हम देखेंगे बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन वाया फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि हीलियम 10 का ही एक सब टूल है। बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपकी फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जो बैकएंड है वो बेसिकली आपकी लिस्टिंग को डिस्कवरेबल बना रही होती है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपकी जो बैकएंड है वो उन सर्च टर्म्स के साथ पॉपुलेट हों जो कि हाइली रेलेवेंट सर्च टर्म्स हों, ताकि जब अमेज़न उन सर्च टर्म्स के ऊपर आपको दिखाए तो आप जो है हाइली रेलेवेंट सर्च टर्म्स के ऊपर शो हों। तो उसके अंदर जब भी आप किसी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी चलाने लगें, तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि क्या उसकी बैकएंड ऑप्टिमाइज़्ड है या नहीं है। अगर उसकी बैकएंड सर्च टर्म्स जो हैं, वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो सबसे पहले उसकी बैकएंड्स को ऑप्टिमाइज़ करें और फिर जो है उसके ऊपर पीपीसी चलाएँ। अब ये हम उस केस को स्टडी कर रहे हैं कि अभी एक ऐसी लिस्टिंग जिसके ऊपर पीपीसी नहीं चली और उसके ऊपर जो है हम ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर उसके ऊपर पीपीसी चली भी हो, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि ऐसी लिस्टिंग को की बैकएंड को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो ये देखने के लिए कि क्या उसकी जो लिस्टिंग है आपके क्लाइंट की या आपकी जिस भी लिस्टिंग के ऊपर आप पीपीसी चलाने जा रहे हैं, क्या वो ऑप्टिमाइज़ है या नहीं है। तो उसके लिए आप उसके जो है ये ब्रांड टैब के अंदर आएँगे फर्दर ब्रांड डैशबोर्ड में, तो आपके पास जो है इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्दर जो है सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक करेंगे। जब आप सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग इस तरह का जो है वो लेआउट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो इस सेलर सेंट्रल के अंदर तो मल्टीपल जो है उनका स्टेटस शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च टर्म स्टेटस क्या आ रहा है। इनमें अंदर 2 एसन्स जो हैं उसका आ रहा है कि नॉट ऑप्टिमाइज्ड और 2 एसन्स हैं जिसका आ रहा है ऑप्टिमाइज्ड। अब जिसका नॉट ऑप्टिमाइज्ड आ रहा है वहाँ पे आप एनालिसिस अमेज़न क्या कह रहा है कि 37 ऑफ 249 बाइट्स आर लो वैल्यू। और इस तरह जो दूसरा एसन है उस पे कह रहा है अमेज़न कि 30 ऑफ 249 बाइट्स आर लो वैल्यू। ये जो बैकएंड की जो हमारे पास स्पेस है, मोस्ट प्रीशियस अ, जो है आपके पास अमेज़न की लिस्टिंग में स्पेस जो कि रेलेवेंसी और आपकी लिस्टिंग को डिस्कवर कराने में बहुत इम्पोर्टेंट ये प्लेस है। अब इसकी जो है 249 बाइट्स होते हैं आपके पास मैक्सिमम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये बाइट्स हैं, ना कि कैरेक्टर। बाज़-औक़ात कैरेक्टर्स जो हैं वो बाइट्स के इक्वल होते हैं, लेकिन लाज़मी नहीं है कि आपके बाइट्स करैक्टर के इक्वल हों। एक करैक्टर जो है वो एक से ज़्यादा बाइट का भी हो सकता है। तो आपने जो है वो जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि 249 बाइट्स हैं। तो 249 बाइट्स के अंदर-अंदर जो है आपने इस स्पेस को पॉपुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये लो वैल्यू क्यों अमेज़न जो है इसको शो करता है? इसकी मेन जो है वो 2 रीज़न्स हैं। एक रेलेवेंसी, यानी कि आप कॉम्पिटिशन कह लें। एक जो मेन इसकी रीज़न है वो कॉम्पिटिशन है और दूसरे रिपिटिशन। मतलब अगर आपकी सर्च टर्म्स जो हैं, जो कि आपने बैकएंड में डाली हुई हैं, अगर वो फ्रंट एंड पे या कहीं पे रिपीट हो रही है, वो बार आपने फ्रंट एंड पे भी डाली हुई हैं और फिर बैक एंड पे भी वो सर्च टर्म्स डाली हुई हैं, तो रिपिटिशन की वजह से भी अमेज़न उसको जो है वो लो वैल्यू कह देता है। और इसके अलावा अगर वो सर्च टर्म्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, राइट? उसपे लेट्स सपोज़ जैसे कि हमने लास्ट एक वीडियो के अंदर हेयर कॉम्ब की एग्ज़ाम्पल दी थी। आप उनके जो हेयर कॉम्ब को ही बार-बार जो है आपने फ्रंट एंड में भी डाला हुआ है, बैक एंड में भी डाला हुआ है, क्योंकि जी ये मेन कीवर्ड है और मेन आपका तो आपने हर जगह उसको घुसाने की कोशिश की है। तो वो बेसिकली रिपिटिशन की वज़ह से भी एक तो रिपीट हो गया और दूसरा वो जो कीवर्ड है उस कीवर्ड के जितने भी हेयर कॉम्ब बेचने आ रहे हैं, सबको भी पता है कि हेयर कॉम्ब बेचना है, तो वो बैकएंड पे उन्होंने डाला हुआ है। तो आप भी अगर हेयर कॉम्ब को बैकएंड पे डाल रहे हैं एज़ इट इज़, तो वो जो है बेसिकली लो वैल्यू अमेज़न उसको लो वैल्यू कर देता है क्योंकि उसपे कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है।
तो अब ये भी हो सकता है कि आपने इर्रेलेवेंट सर्च टर्म्स डाली हों और अमेज़न उसको ऑप्टिमाइज़्ड कर रहा हो। क्योंकि अमेज़न उसमें रेलेवेंसी की बेस पे आपको जो है वो लो वैल्यू या ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहा होता। वो 2 चीज़ें देख रहा होता है कि क्या ये रिपीट कर रहा है कीवर्ड या नहीं, या फिर ये है कि कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं या नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टील स्पैचुला बेच रहे हैं और हो सकता है आपकी बैकएंड पे वुड का वर्ड हो। हालाँकि वुड का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी अमेज़न का जो स्टेटस है, वो ऑप्टिमाइज़्ड आ रहा हो, ठीक है? क्योंकि अब अमेज़न ऑल्दो कि वो जो वुड का वर्ड है, वो रेलेवेंट नहीं है आपकी लिस्टिंग के, बट अमेज़न उससे कंसर्न नहीं कर रहा। अमेज़न को जो आपने दे दिया, ओके, वो अब बाद की बात है कि वो देखेगा कि इसके ऊपर रेलेवेंसी कैसी आती है कस्टमर की, लेकिन स्टार्ट में वो ऑप्टिमाइज़ कह देगा। लेकिन अगर वो वुड आपका फ्रंट एंड में भी होगा, तो वो उसको लो वैल्यू कर देगा, ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा। या फिर वो अगर हाइली कॉम्पिटिटिव किस्म का कीवर्ड होगा, तो तब भी वो उसको अ, लो वैल्यू कर देगा। तो सबसे पहले आपने जो है वो रन सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, और जो आपके लो वैल्यू टर्म्स हों, उनको आप एक्सट्रैक्ट कर लें। आपने उन वैल्यूज़ को जो है, उन सर्च टर्म्स को रिप्लेस करना है विद हाई वैल्यू के साथ। अब वो हम फ्रैंकस्टाइन से देख सकते हैं, या अभी देख लेते हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसा कि हमने अपने एक प्रीवियस सेशन के अंदर कीवर्ड रिसर्च की थी, जिसके अंदर हमने हेयर कॉम्ब को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया था, तो उसकी जो फाइनल कीवर्ड रिसर्च थी, वो कुछ इस फॉर्म में आ गई थी। अब हमें बेसिकली बैकएंड के अंदर बैकएंड की जो है वो ऑप्टिमाइज़ेशन की बॉटम लाइन क्या है? हाई रेलेवेंसी, लो और मीडियम कॉम्पिटिशन। ये बेसिकली बैकएंड की जो है वो आपकी ऑप्टिमाइज़ेशन की बॉटम लाइन है कि रेलेवेंसी पीक की होनी चाहिए, हाइली रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, सर्च टर्म्स होने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ना हों। लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स हों, मीडियम कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड हों, ताकि आप उसपे ईज़िली डिस्कवर हों। तो हाई रेलेवेंसी के लिए जो है, हमने लास्ट टाइम भी सीपीएस और इन फ़िल्टर्स के साथ प्ले किया था। तो हम यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स ले लेते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो रेलेवेंसी हाई हो। यहाँ पे हम टेल जो है वो यहाँ पे 2 टेल्स, 3 टेल्स सबको ही ले लेते हैं, और सीपीएस जो है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस स्कोर, वो हम एटलीस्ट 6 रख लेते हैं, ताकि 6 से जो है वो 10 भी साथ शामिल हो। सिर्फ़ हाइली रेलेवेंट कीवर्ड जो हैं, वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे जो है अब कीवर्ड्स हमारे पास ऑलमोस्ट 59 बच गए हैं। अब ये जो है कीवर्ड्स हैं जिनकी हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, तो जो कि हाइली रेलेवेंट किस्म के कीवर्ड हैं, और इन पे जो कॉम्पिटिशन है वो मीडियम से हाई की तरफ है। तो अब ये इन सर्च टर्म्स को जो है वो हम यहाँ से कॉपी करके अ, फ्रैंकलस्टाइन के अंदर जो है वो ले जाएँगे, और वहाँ जाके इन सर्च टर्म्स को कंसोलिडेट कर लेंगे अपनी बैकएंड्स के लिए। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, ओके। तो फर्दर हमने हीलियम 10 को ये कहा कि डुप्लीकेट्स को जो है वो आप रिमूव कर दें, और इसके अलावा आप सिंगल वर्ड्स रहने दें आप, और सिंगल लेटर्स को जो है वो रिमूव कर दें। इसके अलावा 1 स्पेसेस, ओके, सिर्फ़ स्पेसेस वो कर दें। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास अप्लाई होके और तकरीबन 54 वर्ड्स जो हैं कंसोलिडेट होके आ गए हैं, जो कि रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि इसके अंदर हमने जो सिंगल लेटर्स होंगे, जैसे ए हो गया या इस तरह के कुछ भी सिंगल लेटर्स, वो भी हमने रिमूव कर दिए। तो अब लेट्स सपोज़ हम अपनी लिस्टिंग भी देख लेते हैं कि जैसा कि हमने एग्ज़ाम्पल ली थी कि हम अपनी हेयर कॉम्ब की जो है हमारी कोई प्रोडक्ट है, जिसको हम ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं। अब ऑफ़ कोर्स अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो यहाँ पे अमेज़न के ऊपर एक्टिव होगी। तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमने कीवर्ड रिसर्च में भी देखा था कि हम सिर्फ़ जो है वो इस जो लॉन्ग टेल या रेड टेल किस्म का डिज़ाइन है, हम इसको कॉपी कर रहे हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये ले लेते हैं कि ये हमारी लिस्टिंग है, जिसको हम ऑप्टिमाइज़ करने जा रहे हैं बैकएंड को। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। हम इसको फर्दर जो है वो स्क्रिबल में इसकी जो है वो लिस्टिंग को इम्पोर्ट कर देंगे। वहाँ पे इसकी जो है वो बैकएंड को ओके, तो यहाँ पे आपके पास लिस्टिंग ओपन हो गई, तो इसको वैसे आप हीलियम 10 के स्क्रिबल में जाके भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हीलियम 10 इंस्टॉल है, तो आप जस्ट यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक करेंगे, तो ये बेसिकली लिस्टिंग आपके स्क्रिबल में ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे स्क्रिबल ने जो है इसकी मुकम्मल लिस्टिंग को इम्पोर्ट कर लिया। जो वहाँ पे उसका टाइटल था, ये टाइटल, वो यहाँ पे स्क्रिबल ने वो टाइटल भी ले लिया, उसका पहला बुलेट पॉइंट से लेके लास्ट बुलेट पॉइंट उस डिस्क्रिप्शन सब कुछ उसने मतलब इम्पोर्ट करा ली। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी जो हाइली रेलेवेंट किस्म के कीवर्ड थे, वो हमने ऑलरेडी फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर उनको प्रोसेस किया हुआ है, उनको कंसोलिडेट किया हुआ है। ये कंसोलिडेट होने के बाद ये 54 कीवर्ड्स हमारे पास अ, बचे हैं। तो इनको जो है हम कंसोलिडेटेड कीवर्ड्स को हम फर्दर स्क्रिबल्स में ले जाएँगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इनको अप्लाई कर देंगे। अब हमारी जो बैकएंड सर्च टर्म्स जिनको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, उसमें हमने एक चीज़ तो ये देखनी है कि कोई भी जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जो फ्रंट एंड में ऑलरेडी आ चुके हैं, कम से कम वो बैकएंड के ऊपर ना रिपीट हों। क्योंकि जो बैकएंड का 249 बाइट्स हैं, वो इटसेल्फ लिमिटेड सी स्पेस है। तो बजाय इसके कि हम ऑलरेडी उनको रिपीट करने के बजाय हम कुछ एक्स्ट्रा जो है वो हाइली रेलेवेंट किस्म के सर्च टर्म्स उसके अंदर डालें ताकि हम मैक्सिमम मार्केट जो है वो ऑर्गेनिकली कैप्चर कर सकें। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड हाइलाइट हुए हुए हैं कीवर्ड्स, ये ऑलरेडी फ्रंट एंड के अंदर डले हुए हैं। इट मीन्स कि हम ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, वो बैक एंड के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हेयर का वर्ड देखें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रिपीटिशन की वो 11 है। मतलब फ्रंट एंड के अंदर ये लिस्टिंग में 11 बार रिपीट हुआ हुआ है। एनी हाउ हम सिर्फ उन कीवर्ड्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं जो कि यहाँ पे रिपीट नहीं हुए, जिनके ऊपर क्रॉस का साइन लगा हुआ है। इट मीन्स ये ऑलरेडी कहीं पे अकोमोडेट हुए हुए हैं फ्रंट एंड। तो हम यहाँ से अच्छा, यहाँ पे आप अगर यूज्ड आइटम जो कि फ्रंट एंड के अंदर आ रहे हैं, आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, या जो अनयूज्ड हैं, जो अभी आपने यूज नहीं किए फ्रंट एंड पे कहीं पे भी, तो उनको आप कॉपी कर लें। ओके, ये अनयूज्ड वो सर्च टर्म्स हैं जो कि अभी कहीं पे यूज़ नहीं हुई, और ये हाइली रेलेवेंट भी हैं क्योंकि हम इनको अपनी कीवर्ड रिसर्च से फ्रैंकेनस्टाइन के अंदर लेके आए थे। फ्रैंकेनस्टाइन में हमने फर्दर इसको कंसोलिडेट किया और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आपने एक काम तो ये करना है कि जो हमने जो ऑलरेडी आपकी लिस्टिंग है, उसकी जो बैकएंड डली हुई है, जो भी सर्च टर्म्स है एक्स, वाई, ज़ेड जो, उनको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उससे ये होगा कि फर्दर यहाँ पे हमारे पास मज़ीद वो सर्च टर्म्स भी क्रॉस हो जाएँगी, जो कि ऑलरेडी रिपीट हुई हैं। तो हमारे पास अभी हो सकता है 29 ऐसी सर्च टर्म्स हैं, जो कि यूज़ नहीं हुई। जब हम 29 ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं, हुँ, वर्ड्स हैं जो कि रिपीट नहीं हुए। तो आप जब उन सर्च टर्म्स को भी यहाँ पे कॉपी करके रख लेंगे, तो हो सकता है ये 29 से कम ही बचेंगे जो कि यूज़ ना हुए। तो उन सर्च टर्म्स को जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल्दो कि ये 250 बाइट्स कह रहा है, बट एज़ पर अमेज़न इट इज़ 249 बाइट्स। तो 249 बाइट्स से ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये स्पेस आपकी। तो जो हमने बैकएंड जो निकाली है वो 233 है। इट मीन्स कि अभी भी इसके अंदर अबाउट 16 जो है सर्च टर्म्स की 16 बाइट्स की स्पेस मौजूद है। आप कहीं से भी और भी अगर सर्च टर्म्स निकालना चाहें, तो यहाँ आप एटलीस्ट 13 और इनपुट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो है फ्रैंकेनस्टाइन और स्क्रिबल से कंसोलिडेट होने के बाद ये वो सर्च टर्म्स हैं जो कि हाईली रेलेवेंट भी हैं, और इस पे कंपटीशन भी मीडियम से हाई है।
और ये फ्रंट एंड के अंदर भी ऑप्टिमाइज़ नहीं रिपीट नहीं हो गई। तो जब इस तरह की सिस्टम्स आप डालेंगे अपनी बैकएंड के अंदर, अब आपकी जो लिस्ट है वो बैकएंड में काफ़ी हाइली रेलेवेंट हो जाएगी और आप जब उसपे फर्दर पीपीसी चलाएँगे, तो एट लीस्ट उसमें कुछ रेलेवेंसी या आपको कीवर्ड इंडेक्स कराने में इश्यू नहीं आएगा। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट यूजिंग Frankenstein for backend system optimization.